सुनो, सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 21 है। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बोल रहे? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उम्दा नमूना मौजूद है। नबी में नमूना है, नबी की जिंदगी में नमूना है। मतलब क्या इसका? अगर हम कुरान को ही लेते, नबी की हदीस को नहीं लेते, नबी की हदीस हमको ज़रूरत नहीं है, अगर हम ये बोलते तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बोल रहे? नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, तुम्हारे लिए नमूना है। नबी की ज़िंदगी कहाँ है फिर? सोचो अब थोड़ी देर के लिए। यहाँ कई सवालात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आप जितना सोचेंगे, जितना गौर से सुनेंगे, उतनी अच्छी तरह आप लोगों को बात समझ में आती है। अल्लाह ताला इस आयत में ये नहीं बोला कि किताब में नमूना है। आज अगर कोई ये बोलता है कि हमारे लिए किताब काफी है, कौन सी किताब? कुरान ही हमारे लिए काफी है भाई, बाकी किसी किताब की हमको जरूरत नहीं है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बोल रहे? किताब नमूना है नहीं बोल रहे। इस आयत में क्या बोल रहे अल्लाह ताला? नबी में नमूना है, नबी की जिंदगी नमूना है। तो नबी का उठना, नबी का बैठना, नबी का पहनना, नबी का चलना, नबी का नमाज पढ़ना, नबी का रोजा रखना, नबी का हज करना, ये सब चीजें क्या है? नमूना है। इस चीज को जहन में रखने की जरूरत है। असल में किताब जो है, कुरान जो है, किताब अहकामात जारी करता है, नबी की जिंदगी प्रैक्टिकल नमूना है। किताब हुक्म देता, मतलब किताब क्या बोलती है? कुरान नमाज पढ़ो। अब ये नमाज का प्रैक्टिकल तरीका कौन बताएंगे? नबी बताएंगे, कुरान नहीं बताता प्रैक्टिकल। किताब हुक्म देता ज़कात दो, कैसे देना, कब देना, कहां देना, ये सब नबी की जिंदगी बताती। रोजा रखो, ये किताब हुक्म देता है, अब रोजा कैसे रखना, कब रखना, ये तमाम चीजें नबी प्रैक्टिकल जिंदगी में बताते हैं। समझ रहे? तो इस आयत को समझने की जरूरत है। अगर सिर्फ किताब ही हिदायत है तो कहीं भी अल्लाह ताला नाजिल कर देता था, ले लो जैसे चाहे अमल करो, है कि नहीं? आप सोचो थोड़ी देर के लिए, हमारे लिए कुरान काफी है भाई। जो बोलता ना कि हमारे लिए कुरान काफी है, कुरान में है तो मानेंगे, हदीस हम नहीं मानेंगे। तो अगर कुरान ही जरूरी है, किताब ही जरूरी है, अल्लाह ताला क्या करते? किताब को, इस कुरान को किसी भी पहाड़ पे, किसी भी पाक जगह पर, कहीं पर भी किताब की शक्ल में अल्लाह ताला उतार देता था, बोल देता था, अरे इंसानों ले लो ये किताब को, अब ये किताब को तुम खुद घर में रख लो, जिसको जैसा समझ में आया वैसा पढ़ लो, वैसा अमल करो, बोल देता था। नबी की क्या जरूरत थी फिर? नहीं नहीं नहीं, किताब को प्रैक्टिकल नमूना अमल करके बताने की जिम्मेदारी नबी की है। इसलिए अल्लाह ताला किताब को किताबी शक्ल में एक जगह नहीं उतारा, किताब को नबी के ऊपर उतारा अल्लाह ताला। ठीक है ना? इस बात को समझने की जरूरत है। अब असल में उम्मत के लिए सिर्फ किताब का होना जरूरी है या नबी का होना जरूरी है? एक सवाल सोचो, कौन सी भी उम्मत के लिए सिर्फ किताब की जरूरत? नहीं, किताब से भी ज्यादा जरूरत नबी का होना है। कैसे मालूम? सोचिए थोड़ी देर के लिए। नबी का होना इसलिए जरूरी है, अगर किताब ही जरूरी होता तो अल्लाह ताला किताब को कहीं पर उतार देता, नबी को नहीं भेजता। ठीक है, लेकिन नबी का होना इसलिए जरूरी है कि हर नबी, जितने भी नबी आए ना इस दुनिया में, हर नबी पर अल्लाह ताला किताब को नहीं उतारा, हर नबी पर किताब को नहीं उतारा। जैसा कि कुरान में हमको 24-25 नबियों के नाम मिलते हैं, लेकिन क्या 24-25 नबी, जितने भी नबी आए उन नबियों के ऊपर कौन सी किताब उतरी, वो किताब उनके नाम कुरान में नहीं मिलते। मतलब कुछ नबियों को अल्लाह ताला भेजा, लेकिन उनके पास किताब नहीं भेजा। नबी का होना जरूरी है, नबी बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना, किताब नहीं बता सकती। किताब अल्लाह ताला नबी पर उतारता, नबी उसको प्रैक्टिकल कैसे अमल करना वो किताब के मुताबिक ये नबी बताते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ये बात समझ में आने के बाद अब मैं और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। सूरह निसा आयत नंबर 113 निकाल के देखो, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता व अल्लमका मा लम तकुन तालम। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने तुझ पर किताब और हिकमत उतारी है। अल्लाह ताला तुझ पर किताब, यहां पर क्या बोल रहे अल्लाह ताला? अलैकल किताब वल हिकमता, अल्लाह ताला किताब भी उतारा और किताब के साथ साथ दूसरी चीज भी उतरी, वो क्या है?
हिकमत। हिकमत का मतलब क्या है? हदीस। अल्लाह ताला अगर सिर्फ कुरान ही काफी होती हमारे लिए तो मैं तुम तेरी तरफ किताब उतारा बोल देता था, लेकिन नहीं बोला अल्लाह ताला। किताब और हिकमत ये कहाँ है? सूरह निसा आयत नंबर 113 में भी है, सूरह बकरा आयत नंबर 231 में भी है। अल्लाह ताला किताब भी उतारा, उसके साथ साथ अल्लाह ताला हिकमत भी उतारी है। तो हिकमत हदीस है, मतलब उस किताब पर कैसे अमल करना, ये हिकमत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बता दिया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। राइट, इस बात को समझने के बाद अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मुअल्लिम जो होता है, पढ़ाने वाला जो होता है, किताब की सिर्फ तिलावत नहीं करता बल्कि कौल और अमल से उसको समझाता भी है। समझ रहे हैं? अब मतलब क्या है? पढ़ाने वाला कोई टीचर है, ठीक है, टीचर है। अब किताब जैसी है, टीचर के पास किताब है, राइट। अब वो किताब जैसी है वैसा अगर टीचर क्लासरूम में आने के बाद वो किताब देखते हुए पढ़ के सुना के चले जाते क्या? नहीं जाते। क्या करते? उसको समझाते हैं। किताब वही है लेकिन उसको अपने अल्फाज में समझाना ये टीचर का काम है, ठीक है। अगर किताब जैसी की वैसे पढ़ना होता तो क्लासरूम में जितने बच्चे हैं उनको आदमी के किताब दे दे के चले जाओ बोले तो हो जाता था, लेकिन नहीं समझ सकते ना बच्चे, इसलिए समझाना टीचर का काम है, मुअल्लिम का काम है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अल्लाह ताला कुरान उतारा, इस कुरान को समझाना, प्रैक्टिकल कैसे अमल करना बताना ये नबी की जिम्मेदारी है। समझ में आ गई ना बात? तो इसलिए कुरान ही नहीं बल्कि कुरान के साथ हदीस का भी हम लोगों को इल्म होना जरूरी है। अच्छा, अब उसके बाद अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को समझाने के लिए आए, राइट, सबसे पहले कुरान की किसी भी आयत को समझाए, उसको समझना है तो समझाने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी का समझाना उसी को हम क्या बोलते हैं? तशरीह बोलते हैं। कुरान की तशरीह, कुरान का तर्जुमा और कुरान की तशरीह, वो आयत को कैसे समझना हम। कुरान की तशरीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, तो फिर वो जो कुरान को समझाने की जो कुरान की तशरीह है, जो नबी की बातें हैं, वो कहाँ हैं? बोलिए कहाँ हैं? हदीस में है, राइट। तो कुरान को समझाने के लिए जो बातें हैं, जो कुरान की तशरीह करे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही तो हदीस है, वही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो फिर जब हदीस को ही नहीं मानेंगे तो फिर नबी जो समझाए वो कहाँ है? सही है ना? नबी इन आयतों को समझाए वो कहाँ है? नबी की जिंदगी नमूना है, तो नबी की जिंदगी कहाँ है? फिर कुरान में तो नहीं है ना नबी की पूरी जिंदगी, वो कहाँ है? वो हदीस